स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। मैं पीके मेहता आपका आज लेकर आया हूँ मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन और मजेदार प्रश्न, जो कि प्रश्न आपका अनुपात और समानुपात से यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ऐसे प्रश्न जो है अक्सर आपको किसी न किसी एग्जाम में टकरा जाते हैं और बहुत सारे बच्चे क्या होता है ऐसे जब प्रश्न बहुत देखने में हल्का लगता है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही कम्प्लेक्स होता है और आंसर इसको दे नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ही मजेदार और आसान ट्रिक क्या होता है देखेंगे। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, देखिए यहाँ पे दिया कि आपको ए अनुपात बी दिया हुआ है, ए अनुपात बी, इसका जो वैल्यू दिया आपका 2:3 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कन्फ्यूजन ये बात किया है, यहाँ भी बी अनुपात सी दिया हुआ है, बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया है 4:5 दिया हुआ है। एक ही देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू यहाँ पे बात करेंगे तो 3 है और ए का वैल्यू 2 है ना, बी का वैल्यू 3 है और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया और सी का वैल्यू 5 हो गया, यानी कि बी का वैल्यू यहाँ पे 2 बार दे दिया है, 2 डिफरेंट अलग अलग दे दिए हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए अनुपात सी और बी अनुपात ए का मान क्या होगा। देखिएगा जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले इसका एक मात्र और सटीक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, यहाँ पे 3 ही तो नंबर की बात कर रहे हैं ना, ए बी और सी की बात कर रहा है, तो आपको लिखने कैसे हैं ए बी और सी, आप ऐसे लिखेंगे। डी तो है नहीं, डी रहता तो डी को भी हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको अनुपात की बात करें तो अनुपात भी लिख दें यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट की बात करेंगे, पहली यहाँ पे ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी की बात करें, ए का वैल्यू कितना है 2 है और बी का वैल्यू कितना हम लोग का यहाँ पे, तो बी का वैल्यू हम लोग का 3 है, तो ए का वैल्यू 2 है ना, तो फर्स्ट रेशियो में ए का वैल्यू यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अनुपात है तो अनुपात अपन लिखने की कोई जरूरत अभी नहीं है। बी की बात करेंगे तो बी कितना हम लोग यहाँ पे 3 है ना, तो बी के यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड रेशियो में। सेकेंड में क्या होगा, बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो बी के सामने तो 3 लिखा हुआ ऑलरेडी, अब लिखेंगे कहाँ पे, तो बगल में लिखना है, बस इसके नीचे लिखने हैं। बी का वैल्यू 4 है ना, 4 लिख देंगे। अब सी है तो सी को यहाँ पे मैं लिख करके इसी के सामने सी का वैल्यू कितना होगा 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ तक मैं आपको उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसको कह देंगे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है आपको सिंपली, जो भी यहाँ पे खाली स्थान है, फॉर एग्जाम्पल क्या यहाँ पे एक आपका स्थान खाली और यहाँ पे स्थान खाली है, यहाँ पे नंबर कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे वही नंबर होता है जो या तो इसके लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो। ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट देखने हैं, तो राइट में इसका तो कोई नंबर है ही नहीं, लेफ्ट में नंबर दिखाई दे रहा है, कौन है 3, तो यहाँ पे आपको 3 को यहाँ पे लिख देना है आंखें बंद करके। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कौन होगा, तो या लेफ्ट या राइट देखने बोला हमने, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट में कोई नंबर नहीं और राइट में आपका नंबर है, क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। बस सिंपली कुछ नहीं करना, इतना करने के बाद अब करने की आपको बहुत ही आसान है। हमने क्या बताया, सबसे पहले जितने भी नंबर है सबको रेशियो में लिखेंगे और बारी बारी सभी का ये नंबर का अनुपात लिख देंगे। ठीक है, जो भी खाली स्थान होगा वहाँ पे उसका लेफ्ट या राइट का नंबर को वहाँ पे भर देंगे। ठीक है, अब करने के दोनों का उसमें गुने करने हैं। 4 गुने में 2 कितना था हम लोग का 8, यहाँ पे लिखेंगे 8। 3 गुने में 4 कितना होगा 12, तो लिखेंगे यहाँ पे 12। ठीक है, और 3 गुने में 5 कितना होगा 15, तो लिखेंगे यहाँ पे 15। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो फाइनल आंसर निकला हम लोग का ए अनुपात बी अनुपात सी की बात निकल गए, तो ए का रेशियो निकल गया हम लोग का 8, बी का हो गया 12, सी का हो गया 15। ठीक है, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं ए का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का 8 हो गया और बी का वैल्यू 12 हो गया और सी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया। आप ये फाइनल आंसर निकला। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए अनुपात सी क्या होगा, देखिएगा भैया ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए का अनुपात कितना निकला हम लोग का, ए का अनुपात 8 निकला है, तो लिखेंगे यहाँ पे 8, अनुपात है तो अनुपात डालेंगे। सी का निकला है 15, तो डालेंगे यहाँ पे सी का 15। सेकेंड क्या पूछ रहा है आपसे, सेकेंड पूछ रहा है बी अनुपात ए, बी अनुपात ए, तो बी का अनुपात कितना निकला हमको 12 ना, तो लिखेंगे यहाँ पे बी का अनुपात 12 और ए का तो 8 है ही, हमारा यही क्या हुआ ये करेक्ट हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।